morning students. Today we are going to start the chapter number first of biology. ठीक है, of 10th class, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस. ठीक है, तो आप सभी को करना क्या है, आप सभी को साथ साथ नोट्स बनाने. ठीक है, और जो मैं होमवर्क दूंगा वो करना है. ठीक है, तो बिना टाइम लिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. तो देखते हैं, जो सबसे पहला टर्म जो इस चैप्टर का हम डिस्कस करते हैं वो होता है लाइफ स्पैन. क्या होता है? लाइफ स्पैन. तो देखेंगे लाइफ स्पैन क्या होता है. देखिए लाइफ स्पैन एक्चुअली क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जन्म लेने से लेकर के उसके मरने तक का समय. ठीक है, तो देखेंगे डेफिनेशन क्या होगी इसकी. द टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसके जन्म लेने से लेकर के मरने तक के समय को क्या कहते हैं हम? लाइफ स्पैन. ठीक है, लाइफ स्पैन क्लियर हो गया. अब इसके बाद जो हम देखते हैं वही देखते हैं कि किस तरीके से हम ये बताते हैं कि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है. ठीक है, वो किसके आधार पर बताते हैं? कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर. तो हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके आधार पर हम बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है. तो इसमें सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशन. क्या? न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो हम फूड लेते हैं एनर्जी लेने के लिए. ठीक है, वो कहलाता है न्यूट्रिशन. तो पहले तो ये हो गई, हमें पता है कि सारे से लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है जो कि क्या करते हैं? न्यूट्रिशन का फॉलो करते हैं. ठीक है, अब उसके बाद दूसरी जो है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ सेम काइंड. ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ये नॉट डिफाइंड कहलाती है. ठीक है, आप आज इसके बारे में आगे पढ़ोगे 11th में चलाओगे तो इसे नॉट डिफाइंड क्यों कहते हैं. ठीक है, बेसिकली मैं बता देता हूं क्योंकि जो स्टेराइल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, फर्टाइल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए ये नॉट डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक भी है. ठीक है, तो इसके बाद और देखते हैं क्या हो सकता है आपका मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये सम टोटल होता है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज का. ठीक है, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं. क्लियर है? इसके बाद और क्या होता है? ग्रोथ और यू कैन से द मूवमेंट. ठीक है, प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं बट उन्हें ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है. ठीक है, जैसे सनफ्लावर वो अपना फेस टर्न करता है, हमारा मूवमेंट तो इजीली ऑब्जर्वेबल है बट प्लांट्स का उतना इजीली नहीं होता है. तो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम उसे डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, और क्या हो सकता है? रेस्पिरेशन. ठीक है, ओनली लिविंग थिंग्स रेस्पायर. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही आपका क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर सभी को इतना? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ले लिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं. हमने कैटेगराइज कर लिया कि लिविंग क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे चैप्टर का ही नाम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस. तो हमें पता होना चाहिए कि ये लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं. ठीक है, एक्चुअल में मैं आपको बता दूं लाइफ प्रोसेस वो होते हैं वो प्रोसेस जो हमारे सर्वाइवल को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, जो हमें जिंदगी जीने में मदद करते हैं. ठीक है, तो लिख लेंगे दोज प्रोसेस व्हिच support our survival are known as, वो क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस. are known as लाइफ प्रोसेस. क्लियर है सभी को? इतना समझ में आ गया? वही क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, अब इनको मेंटेन करने के लिए बेसिकली जो हमें जरूरत पड़ती है वो किस चीज की पड़ती है? एनर्जी की. ऑब्वियस है, डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो उनको मेंटेन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? एनर्जी की. ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं शॉर्ट में तो हमें इस चीज की किस चीज की जरूरत पड़ती है? एनर्जी की. एनर्जी हमें कहां से मिलती है? फूड से. ठीक है, अब
इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है एनर्जी देने का, ठीक है, किससे, खाने से, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। इसको मेंटेन करने के लिए सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसके बाद जो टॉपिक हम लिखेंगे वो क्या होगा, हेडिंग न्यूट्रिशन। तो लिख लेंगे सभी न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ taking food to utilize it to take energy, किस चीज के लिए, एनर्जी के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। समझ में आ गया न्यूट्रिशन क्या होता है। इसके बाद बेसिकली जो आपका न्यूट्रिशन होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। आपका फर्स्ट वन इज योर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, and another one is your heterotropic mode of nutrition. ठीक है, क्लियर है ना। कितने टाइप होते हैं इसके, दो टाइप होते हैं, आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखेंगे कि आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। फर्स्ट वाला ही क्या होता है, बेसिकली वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और जो इस मोड को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms prepare their food themselves, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स, इन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, ठीक है। और ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या हो गया, जो आपका फोटोसिंथेसिस, जैसे आपके प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स और कीमो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो गए, क्लियर है। ये यूज करते हैं क्लोरोफिल का अपना खाना खुद बनाने के लिए। दूसरा जो होता है हमारा वो क्या है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखेंगे ये क्या होता है, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर यानी या फिर प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो लिखेंगे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms are dependent on producers, किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर, फॉर देयर फूड, ठीक है, उसको कहते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड these organisms are known as, उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम, हेटेरोट्रॉप्स, क्लियर है इतना। वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं, देखिए इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या होंगे इसके एग्जांपल्स। ले लिया तो ऊपर से लिस्ट कर देता हूं अभी के लिए। सभी एनिमल्स आपको दिखे गए एग्जांपल्स, जो भी नॉर्मली आपके एनिमल्स होते हैं मोस्टली सभी वो कैसे होते हैं, आपके हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स टू, ठीक है। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं किस चीज की, न्यूट्रिशन इन अमीबा की। किसकी, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो नॉर्मली लिख लीजिए हेडिंग, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है।
अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, मैं बता देता हूं आपको पहले डायग्रामेटिकली, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारा अमीबा होता है वो एक शेपलेस ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये क्या हो गया उसका न्यूक्लियस, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। इन प्रोजेक्शंस को मान लेते हैं हम नॉर्मली आपका सीडोपोडिया, ठीक है। यहां मार्क कर लेता हूं मैं फूड पार्टिकल को, इसको सपोज करो क्या है फूड पार्टिकल। अब नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, देखो इसकी इस तरीके से इसकी नेक्स्ट स्टेज बनाएंगे। ये क्या हो गया फूड पार्टिकल, ठीक है, फूड पार्टिकल। बाकी सारे पार्ट्स वैसे ही हम इसे लेबल कर देंगे, ठीक है। ये जो है ये आपके कहलाएंगे सीडोपोडिया, ठीक है, और बाकी के सारे पार्ट्स हम वैसे ही मेंशन कर देंगे, क्लियर है। अब इसके बाद थर्ड स्टेज देख लेते हैं क्या होगी। ठीक है, ये फूड पार्टिकल है। अब ये जो देखो जो सीडोपोडिया है वो अब किस में कन्वर्ट हो गए फूड वैक्यूल में, ठीक है। ये फूड पार्टिकल था, अब ये जो सीडोपोडिया था वो किस में कन्वर्ट हो गया फूड वैक्यूल में, फूड वैक्यूल में, ठीक है। बाकी पार्ट्स फिर से वही मेंशन कर देंगे सेम तरीके से, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं कि क्या होता है बेसिकली। जो आपका अमीबा है वो शेपलेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ये जब शेपलेस है तो ये अपने फॉल्स फीट जिसे बोलते हैं सीडोपोडिया, ठीक है। सीडो की अगर बात करते हैं सीडोपोडिया की, तो सीडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब क्या होता है फीट, ठीक है। तो वो पैर जो दिखाई नहीं देते उनको बोलते हैं हम सीडोपोडिया। तो अमीबा के पास फॉल्स फीट होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं सीडोपोडिया, ठीक है। उसकी हेल्प से क्या करता है बेटा, नॉर्मली ये अपने फूड पार्टी तक अपने प्रे तक पहुंचता है, ठीक है, और उसको कैप्चर कर लेता है उनकी हेल्प से, ठीक है। और बाद में जो इसके सीडोपोडिया होते हैं किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं फूड वैक्यूल में, जिसके थ्रू ये इसे अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है, ठीक है, इंजेक्शन करता है, ठीक है, जहां पर कि डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं और ये डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख लेते हैं, लिख लेना साथ में। अमीबा इज अ शेपलेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कैसा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म which moves, जो चलता है किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट, किसकी हेल्प से, अपनी फॉल्स फीट की हेल्प से, नोन एज, फॉल्स फीट क्या कहलाते हैं सीडोपोडिया, क्या कहलाते हैं सीडोपोडिया। कहां चलता है देखिए बेसिकली टुवर्ड्स द प्रे और फूड पार्टिकल, टुवर्ड्स द प्रे, फूड पार्टिकल लिख सकते हैं स्लैश फूड पार्टिकल, क्लियर है इतना। अब जो किसकी मदद से कैप्चर करता है उन्हें सीडोपोडिया की हेल्प से, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है फूड वैक्यूल में, ठीक है। सीडोपोडिया कन्वर्ट्स इनटू फूड वैक्यूल्स, ठीक है, फूड वैक्यूल्स थ्रू विच, जिसके जरिए, थ्रू विच, इसके जरिए क्या करता है ये फूड पार्टिकल को निकल जाता है, थ्रू विच इट, यहां पर अमीबा engulfs the food particle, the food particle, ठीक है। उसके बाद इनसाइड द बॉडी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं, इनसाइड द बॉडी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्या डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सीक्रेट होते हैं, विच, जो कि डाइजेस्ट कर देते हैं फूड को, डाइजेस्ट द फूड, क्लियर है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। दिस प्रोसेस इज नोन एज
न्यूट्रिशन इन अमोeba। ठीक है, क्लियर है सभी को, समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलो फिर आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, नॉर्मली आपका बुक में दिया है सीलिया के बारे में बस बताया गया है, जो कि हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ पैरामीशियम। जिस तरीके से आपका अमीबा किसके हेल्प चलता है, सीडोपोडिया के हेल्प से, वैसे ही पैरामीशियम जो है, ठीक है, जो पैरामीशियम होता है, ठीक है, वो किसका यूज करता है, नोट डाल के लिख लेना। पैरामीशियम किसका यूज करता है, अपने सीलिया का, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो। पैरामीशियम यूजेस इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज, जो कि क्या कहलाते हैं, सीलिया, फॉर देयर मूवमेंट। क्लियर, इतना सभी को समझ में आ गया ना? ठीक है, अब इसके बाद बेसिकली हम बात करते हैं न्यूट्रिशन अमीबा के बाद पैरामीशियम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नॉर्मली हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो हेडिंग डाल देंगे सभी, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, सभी को पता है प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो हम पहले इसमें पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके लिए पहले इसकी केमिकल रिएक्शन लिख देता हूं। ठीक है, इसका यूज होता है नॉर्मली 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, यहां पर H न्यू एंड क्लोरोफिल एरो पर। ठीक है, और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6, ठीक है, प्लस 6O2। ठीक है, ये आपकी केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नोट कर लेना, इसी के थ्रू हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देखेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, क्या करते हैं, अपने खाने को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, देखो हमने किसी चीज की प्रेजेंस रखी है, सनलाइट, एचन्यू क्या है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्लियर है इतना? अब किसकी चीज का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, यूजिंग CO2 एंड वाटर। ठीक है, इट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को? तो ये फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ा। अब हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन से जो मैकेनिज्म होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, सभी को इसका डेफिनेशन तो नॉर्मली आता है फोटोसिंथेसिस का, बट मैकेनिज्म बच्चे याद नहीं करते हैं। ठीक है, तो अक्सर ये पूछ लिया जाता है, इसीलिए आपको इसे अच्छे से तैयार करना है। क्लियर है? तो देखेंगे कौन कौन से आपके मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, सबसे पहले सनलाइट को ट्रैप किया जाता है, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। तो फिर पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट बाय द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल।
ठीक है। अब ये जो सनलाइट है, ठीक है, वो कैसी एनर्जी है? सोलर एनर्जी। इसको यूज करने के लिए किस में कन्वर्ट किया जाता है? इसे केमिकल एनर्जी में। तो वही लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये दूसरा इसका मैकेनिज्म हो गया। इसके बाद लास्ट मैकेनिज्म इसका, उसमें क्या होता है देखिए, बेसिकली अब इसमें क्या होता है देखिए, रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन होता है क्या बनाने के लिए? आपका ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, लिखेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज। क्लियर है? दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है सभी को इतना? ठीक है बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं गार्ड सेल्स के बारे में। किसके बारे में? गार्ड सेल्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे गार्ड सेल्स। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं गार्ड सेल्स के बारे में। ठीक है, देखेंगे जो हमारी लीव्स की जो लोअर सरफेस होती है, ठीक है, बेसिकली उस पर स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। आप सभी को पता है कि लीव्स की लोअर सरफेस पर स्टोमेटा पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब इसका आप सपोज करो मेरे पास ये लार्जर व्यू है, ठीक है, तो उसकी सरफेस पर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। क्लियर है? अब ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, ये स्टोमेटा के एजेस पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि पत्तियों का हम बेसिकली क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री बोलते हैं। प्लांट्स का क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री, मतलब यहाँ पर फूड बनता है। ठीक है, तो आपको पता है जब हम खाना बनाते हैं तो कभी कभी हमसे भी पानी ज्यादा डल जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, प्लांट्स में भी, लीव्स में जो वाटर है वो एक्सेस अमाउंट में आ जाता है। क्या? वाटर एक्सेस अमाउंट में आ जाता है। ठीक है, अब एक्सेस अमाउंट में होने की वजह से, अब ऐसा हम तो स्टोव है हमारे पास, तो भाई हम तो सब्जी ज्यादा देर पका लेते हैं तो वो पानी चल जाता है, बट इनमें ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स होते हैं वो इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और क्या हो जाते हैं? ये स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, कोई भी चीज अगर किसी चीज को एब्जॉर्ब करेगी तो स्वेल हो जाएगी। ठीक है, फिर उस वाटर को ये इजेक्ट कर देते हैं या फिर एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, एक्सक्रीट कर देते हैं उस वाटर को। ठीक है, इस तरीके से ये हेल्प करते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को एक्सक्रीट आउट करने में। ठीक है, दूसरा फंक्शन देख लेते हैं बेसिकली इनका होता क्या है। ये हेल्प करते हैं नॉर्मली, देखो अब ये तो इन्होंने किया एक्सक्रीट वाटर। ठीक है, अब ये दूसरा काम होता है इनका कि जो ट्रांसपीरेशन के थ्रू प्लांट्स में लॉस ऑफ वाटर होता है उसको बचाते हैं। कैसे? अगर डायरेक्ट फॉल होगा सनलाइट का, ठीक है, तो वाटर ज्यादा इवेपोरेट होगा। ठीक है, तो ये क्लोज हो जाते हैं तो डायरेक्टली स्टोमेटल पोर्स पर सनलाइट नहीं पड़ती है, जिससे ये लॉस ऑफ जो वाटर होता है आपका, लॉस ऑफ वाटर किसके थ्रू? ट्रांसपीरेशन के थ्रू उसको बचाते हैं। क्लियर है? अब हमको ये लिखना है। ठीक है, लिखेंगे, देखेंगे क्या होता है गार्ड सेल्स के बारे में। तो लिखेंगे दे आर प्रेजेंट होते हैं ऑन द एजेस ऑफ स्टोमेटा, और स्टोमेटा का प्रेजेंट होती है विच आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, तो लोकेशन के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है देखेंगे। दे हेल्प इन, हमने बात की ना वहां पर, ठीक है, जब एक्सेस अमाउंट में होता है, दे हेल्प इन एक्सक्रीटिंग द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। वाटर प्रेजेंट इन लीव्स, प्रेजेंट इन लीव्स। ठीक है, एज कैसे करते हैं? एज दे एब्जॉर्ब, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दे एब्जॉर्ब डेड वाटर, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड गेट स्वेल, और स्वेल कर जाते हैं एंड गेट स्वेल, एंड देन फिर उस वाटर को क्या कर देते हैं? स्क्वीज आउट कर देते हैं एंड देन स्क्वीज आउट डेड वाटर,
स्क्वीज आउट दैट वाटर, उस वाटर को स्क्वीज आउट कर देते हैं। क्लियर है? इस तरीके से ये हेल्प करते हैं। दूसरा फंक्शन जो होता है इनका बेसिकली ये एक मान लीजिए, दूसरा ये हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, फ्रॉम लीव्स किसकी फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्लियर है? तो समझ आ गया सभी को गार्ड सेल्स के बारे में? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ले लिया? चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कंडक्शन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, अब नॉर्मली देखेंगे, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम जाइलम के बारे में। ठीक है, इसमें टू टाइप ऑफ टिश्यूज हेल्प करते हैं। पहले जो होते हैं वो होते हैं जाइलम। ठीक है, जाइलम देखिए, इसको याद रखने का तरीका आसान है। जाइलम मतलब जा से मतलब जल। ठीक है, जल मतलब आप जानते ही हैं वाटर। ठीक है, तो जाइलम जो होते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं? इन कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो दे आर द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज which help in conduction of water in plant, conduction of water in plants। ये पानी के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं प्लांट्स में। बने हुए किसके होते हैं देखेंगे? दे कंप्राइजेस ऑफ, किसके बने होते हैं? वस्कुलर बंडल्स, इसके वस्कुलर बंडल्स के, सीव ट्यूब्स के। नहीं तो पढ़ा होगा आपने इनके बारे में, ये क्या होते हैं? वस्कुलर बंडल, सीव ट्यूब्स। ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर और जाइलम फाइबर के। ठीक है, अब नॉर्मली मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें कंडक्शन कैसे होता है। ठीक है, सपोज करिए प्लांट है, अब आपने एक बोतल ली। ठीक है, बोतल का आपने क्या किया? ढक्कन से हवा निकाल दी, कोई पिचका दी, उसको ढक्कन लगा दिया। अब आप उसके अंदर से नीचे से नीडल पे होल करोगे तो क्या होगा? उससे पानी की सरफेस पे रखोगे तो जितना आप पानी उसके अंदर भरोगे वो क्या हो जाएगा? उतना ही, जितना आप एयर निकालोगे उतना ही पानी उस बोतल में शकिल हो जाएगा। ठीक है, भर जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसमें होता है। क्या करते हैं? लीव्स के थ्रू क्या करते हैं? सारी एयर जो वस्कुलर बंडल्स में होती है या सीव ट्यूब्स में होती है उसे निकाल देते हैं और ये गार्ड सेल्स क्लोज हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रेशर पड़ता है वो किस पे पड़ता है? रूट्स पर। फिर जो रूट नोड्यूल से वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करता है और ये फिल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से वाटर जो है राइज होता है। ठीक है, हम लिखेंगे इस प्रोसेस को बोलते हैं सक्शन। क्या कहते हैं? सक्शन, इस प्रिंसिपल को। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सक्शन, मतलब खिंचाव। ठीक है, जो क्रिएट किया जाता है इस एयर को रिमूव करके। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन कैसे होती है? इट्स मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, अपवर्ड डायरेक्शन में ही होता है इसका मूवमेंट। ठीक है, लिखेंगे इट्स मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को इतना? तो ये था जाइलम के बारे में। इसके बाद जो दूसरे टाइप के टिश्यूज होते हैं जो हेल्प करते हैं कंडक्शन में, वो होते हैं फ्लोएम। कौन से होते हैं? फ्लोएम। तो लिखेंगे इनके बारे में फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। फ्लोएम से याद रखने के लिए सिंपल है, फ से फल मतलब फूड। ये आपका हेल्प करते हैं कंडक्शन ऑफ फूड में, इन कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं। ये जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो कि कंडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। ठीक है, लिखेंगे दे आर
specialized tissues which help in conduction of food in plants from leaves to various part और इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, आपका कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, वो क्या कहलाता है? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। क्लियर सभी को? समझ में आ गया इतना? देखेंगे, मैं समाप्त कर देता हूं ट्रांसलोकेशन को, ठीक है, इसे याद रखना, फटाफट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये किस किस के बने होते हैं? दे कंप्राइजेस ऑफ, किससे बने होते हैं देखेंगे, दे कंप्राइजेस ऑफ ट्रैकिड्स के, कंपेनियन सेल के, फ्लोएम पैरेन्काइमा, किसके? फ्लोएम पैरेन्काइमा के, एंड फ्लोएम फाइबर, और किसके? फ्लोएम फाइबर के। क्लियर है? समझ आ गया सभी को इतना? क्लियर है? अब देखिए बेसिकली होता क्या है कि ये हेल्प करते हैं नॉर्मली कंडक्शन में फूड के, और इनका जो डायरेक्शन होता है फूड का वो मल्टी डायरेक्शन होता है, क्योंकि फूड जो हमें पता है लीव से डिफरेंट पार्ट्स में जाता है प्लांट्स के, ठीक है, तो ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। देखेंगे द फ्लो ऑफ फूड इन प्लांट्स इज मल्टी डायरेक्शनल। कैसा होता है? मल्टी डायरेक्शनल। क्लियर सभी को? तो सभी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे, ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन एंड इसके चैप्टर के अदर्स टॉपिक्स, ठीक है। जब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है, और टाइम टू टाइम वर्क करेंगे, नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे इंडिया को कोचिंग फ्री बनाने के, ठीक है, कंपनी में हेल्प करें, ठीक है। और बस आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियोस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम आपको पूरा सब साथ देंगे, ठीक है, साथ में आगे बढ़ेंगे। थैंक्स गाइस।